हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज ना मैं आप सबके लिए तेनालीराम की कहानी लेकर आई हूँ। तेनालीराम जो थे ना बच्चों, वो एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बहुत 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 साल पहले, करीब 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में भारत के जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहीं के गुंटूर जिले के गांव गर्लापाडू में उनका जन्म हुआ था। वो कवि थे और तेलुगु साहित्य के महान ज्ञानी थे। उनके वाक चातुर्य के कारण वो बहुत प्रख्यात थे। मतलब वो किसी भी समस्या का समाधान ऐसे हंसते हुए चुटकी में कर देते थे कि एक हास्य भी रह जाता था और समस्या भी सॉल्व हो जाती थी। तो वो महाराज कृष्णदेव राय के जो विजयनगर के राजा थे, वहाँ के महाराज कृष्णदेव राय के राजगद्दी पर जब वो विराजमान थे, तब तेनालीराम उनके दरबार में एक हास्य कवि और मंत्री सहायक के रूप में उपस्थित हुआ करते थे। तेनालीराम राज्य से जुड़ी विकट परेशानियों से उभरने के लिए महाराज की मदद करते थे। उनकी बुद्धि, चातुर्य और ज्ञान से जुड़ी कई कहानियाँ बहुत लोकप्रिय हैं। तो बच्चों, ये जो कहानियाँ हैं ना, ये सच्ची कहानियाँ हैं और ये कोई बनावटी नहीं है। और चूँकि ये सच्ची कहानियाँ हैं तो इसको हम लोग आपस में कोरिलेट भी कर सकते हैं। तो आज जो मैं तेनालीराम की कहानी सुनाऊंगी ना, सबसे पहली, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई 600 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर का जो राज्य था वो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता और अजीब सी अधेड़बुन बनी रहती थी। पर विजयनगर के जो प्रतापी राजा कृष्णदेव राय थे, वो बहुत ही कुशल राजा थे। उनकी जो शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता और अपने प्रजा के प्रति जो उनका प्यार था, उस कारण से उनकी प्रजा बहुत खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था। सबको बहुत गर्व होता था अपनी संस्कृति पर। इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी अंग्रेज की नहीं पड़ी। विदेशी आक्रमणों की आगे विजयनगर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। साथ ही वहाँ लोग और कलाओं से प्रेम करने वाले तथा हास परिहास करने वाले, मतलब कि हास्य व्यंग करने वाले, खुशी खुशी सब मिलके रहते थे। उन्हीं दिनों की बात है, विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम था रामलिंगम। वो बहुत हंसोड़ और हाजिर जवाब था। बच्चों, ये जो रामलिंगम है ना, इन्हीं को ही बाद में तेनालीराम कहा गया। तो रामलिंगम जो थे वो बहुत हंसोड़ थे और तुरंत हाजिर जवाब थे। कुछ भी बात होती तुरंत उनका जवाब हाजिर रहता, और ऐसा जवाब कि सामने वाले की बोलती बंद। उनकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करते थे। सब खूब मज़े लेते थे। रामलिंगम खुद ज़्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता कि सुनने वाला हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग और बड़ी सूझबूझ होती थी। इसलिए वह जिसका मजाक उड़ाता, वह शख्स भी अपना द्वेष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता था। यहाँ तक कि अक्सर जो राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे, बड़ा अद्भुत है ये बालक, हमें तो लगता है ये रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता,
पता नहीं रोते हुए लोगों को हंसा सकता हूँ कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को जरूर हंसा सकता हूँ। सुनकर आसपास खड़े लोग ठठाकर हंसने लगे। यहाँ तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते, उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब अजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते, तब तो यह रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें तो लगता है कि यह पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई, हमें तो लगता है कि यह घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है, तो वहाँ के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर ज़रूर हंस पड़ते होंगे। तो देखा बच्चों, मतलब वो इतना हंसाने के लिए जग प्रसिद्ध थे कि हर कोई तेनाली गांव को उनके नाम से जानने लगा था, और वो अपने इसी बात के लिए प्रसिद्ध थे कि वो बहुत हंसाते थे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ जब वो छोटा बच्चा था, तब वो माँ दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया। उस मंदिर की मान्यता थी और दूर दूर से लोग वहाँ माँ दुर्गा का दर्शन करने आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो माँ दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देखकर मुग्ध हो गया। माँ के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। माँ दुर्गा के 4 मुख थे, 8 भुजाएं थी, मतलब कि 8 हैंड्स थे। इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़ी जोर से हंसी छूट गई। देखकर माँ दुर्गा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, ये कैसा मेरा भक्त है जो मेरी मूर्ति देखकर मुझ पर हंस रहा है। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकल कर आई और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गई। बोली, बालक, तू हंसता क्यों है? रामलिंगम माँ दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के लिए तो सहम गया, पर फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करे माँ, एक बात याद आ गई, इसीलिए हंस रहा हूँ। कौन सी बात, बता तो भला, माँ दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, माँ, मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब जुकाम हो जाता है तो मुझे बड़ी मुसीबत आती है। आपके तो 4 मुख हैं और भुजाएं भी 8 हैं, तो जब जुकाम हो जाता होगा तो आपको और भी ज्यादा मुसीबत। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही माँ दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, हट पगले, तू माँ से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पर आज मैं समझ गई हूँ कि तुझ में हास्य की बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रखना, अपनी इस हास्य वृत्ति का किसी को दुख देने के लिए प्रयोग मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के काम करना। जा, तू राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा, वही तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। उस दिन रामलिंगम दुर्गा माँ के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बड़ा हल्का फुल्का था। लौटकर उसने माँ को यह अनोखा प्रसंग बताया। सुनकर माँ भी चकित रह गई और फिर होते होते पूरे तेनाली गांव में ये बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा माँ ने बड़ा अद्भुत वरदान दिया है। यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। उसके साथ ही साथ तेनाली गांव का नाम भी ऊंचा होगा। तो थी ना मज़ेदार कहानी बच्चों। अब से हम लोग तेनालीराम जी की सारी कहानियाँ सुनेंगे एक एक करके और खूब हंसेंगे और उनकी बुद्धिमत्ता का भी परिचय लेंगे। ओके बच्चों, मैं अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।